आती है कि ये जो हम दान पुण्य इत्यादि कर रहे हैं, क्या ये वास्तव में, क्योंकि जो हम सोच के कर रहे हैं क्या वैसा हो रहा है, क्या ये उन तक पहुंच रहा है? तो ये हम क्यों कर रहे हैं? सिर्फ अपनी खुशी के लिए। हमें लगता है कि हमारे कुछ कर्म कर्तव्य अधूरे रह गए, उनको हम इस प्रकार पूरा करने की कोशिश करते हैं। मेन है ना, क्योंकि कर्म कर्तव्य अगर अधूरा रहा और आप चारों तरफ से सुख शांति में हैं, तो फिर भी आपको एक बेचैनी सी महसूस होगी। वो सुख आपको अनुभव नहीं होगा। सुखी होते हुए भी आप एक अलग प्रकार से एक बेचैनी महसूस करेंगे। वो जो सुकून नहीं मिलता है, वो मिलता है अपने कर्म कर्तव्यों को पूरा करने से। इसीलिए सब अलग अलग तरीके से अलग अलग मान्यताओं के अनुसार मना रहे हैं। अब यह है कि ये जो हम कर रहे हैं, क्या ये वास्तव में किसी भी प्रकार से लाभदायक है या नहीं? अब ये देखिए, एक तो हमें सुकून मिल रहा है, सबसे बड़ा लाभदायक क्या है? हमें सुकून मिला। दूसरा क्या है? दूसरा ये कि जो भी कुछ हमने किसी को दिया, अपने मान को भी दे देते हैं, जैसे बहन है, बहनोई है, सास है, जेठ है, जेठानी, अपने जो मान है उनको भी दे देते हैं, और जो ब्राह्मण इत्यादि हैं उनको भी दे देते हैं। जैसी जिसकी भावना, जैसी जिसकी मान्यता, वो उसके अनुसार उसको कर देता है। जब हम किसी को कोई चीज़ देते हैं और किसी को कोई चीज़ मिलती है, किसी को पानी पिला दिया तो कहते हैं ना, पुण्य कर्म एकत्रित किया, पुण्य पाया। भोजन करा दिया तो हमने कुछ पुण्य ग्रहण किया। आपने देखा होगा, कांवर लेने जाते हैं बहुत सारे लोग, तो रास्ते में कुछ लोग स्टॉल लगा देते हैं। वो जो स्टॉल लगा देते हैं, तो वो जो भोजन करा रहे हैं, वास्तव में जो कांवर लेके आ रहा है उसने मान लीजिए 100% पुण्य कमाया, तो वो उसका पुण्य क्या होता है? थोड़ा थोड़ा उनमें बढ़ जाता है। क्योंकि जिस भाई कहीं पे आपने खाना खाया है, पानी पिया है, तो उसके बदले में आपने पैसे तो आपसे लिए नहीं, तो वो क्या चला गया? आपका पुण्य कर्म चला गया। ठीक इसी प्रकार आपने एक सुना होगा, महाकाल कालम। महाकाल कालम शब्द सुना है ना? कालों के काल, महाकाल। वो क्या होता है? काल माने होता है समय। क्या होता है? समय। जितना भी हमने समय ईश्वर उपासना में, साधना में, भक्ति में इत्यादि में लगाया, वो सारा समय हमारा ऐसे एकत्रित हो जाता है जैसे बैंक में पैसा जमा। समझ रहे हैं? एक वो समय जिसमें हमने पिक्चर देखी, एंजॉय किया, सुख किया, कुछ एक्टिविटी करी, वो सारा तो हमारे कर्म में आ गया। लेकिन जहां हमने पूजा पाठ इत्यादि भक्ति वगैरह के कार्य करे, वो हमारा सारा का सारा स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक उसमें गया। वो सारा का सारा समय हमारा जो चला जाता है, वो काय में चला जाता है? आध्यात्मिक पुण्य कर्म में। वो एक तरह से समझिए जैसे बैंक में आपने पैसे जमा कर दिए, अब आपके ऊपर कोई विपत्ति काल आता है ना, विपत्ति काल कहते हैं, काल आ गया, समय आ गया, खराब हो गया, समय खराब चल रहा है। वो जो आपके ऊपर विपत्ति काल आता है, तो ये जो आपका जमा हुआ समय था, जो आपने पूजा पाठ भक्ति इत्यादि में लगाया, ध्यान में लगाया, समाधि में लगाया, वो सारा समय आपका आपकी उस विपत्ति को हर लेता है। वो विपत्ति ऐसे चली जाती है, आपको पता भी नहीं चलता है। आपने मान लिया 7 दिन कहीं भागवतम सुनी, वो 7 दिन जो आपने भागवतम सुनी है, वो आपका समय बेकार नहीं गया। वो सारा समय आपका वहां कैलकुलेट हुआ, और जैसी आपको वो विपत्ति आई, तो ये काल, महाकाल आकर के आपके उस काल को नष्ट कर देता है, आपकी उस विपत्ति को हर लेता है। ठीक इसी प्रकार जब आपने किसी को कुछ दिया है, तो उससे आपको कुछ पुण्य फल मिला। अगर वो आपने अपने लिए दिया तो आपको फल मिलेगा। लेकिन जब हम किसी पितृ के लिए देते हैं, तो हम अमुक, जैसे मेरे पिताजी का नाम श्री विजय कुमार सक्सेना है, मेरी माताजी का नाम रजनी सक्सेना है, तो मैंने अपनी माता के नाम से संकल्प लेकर जो भी कुछ दान किया, भोजन दिया या कुछ भी दान किया, क्योंकि मैंने अपने लिए तो नहीं लिया ना, माताजी के नाम से दिया, तो वह माताजी को ही प्राप्त होगा। वो जो पुण्य चीज नहीं पहुंची, चीज तो किसी एक व्यक्ति ने खा ली, चाहे गाय ने खाई, कुत्ते ने खाई, बिल्ली ने, इससे कोई मतलब नहीं है। किसी भी जीवात्मा के शरीर में गई, उसको तृप्ति मिली, उसका कुछ पुण्य कर्म बना, अब वो कहीं भी किसी भी योनि में क्यों ना हो,
यानी कि हमारा जो भी पितृ है या तो वो मुक्ति अवस्था में पहुंच गया, या फिर वो गाय भैंस इत्यादि, या फिर उच्च योनियों में चला गया, मनुष्य इत्यादि बन गया। वो जो हमारा पुण्य फल है वो वहां जाकर उसको अदृश्य रूप में, कभी कभी आपने सुना होगा या देखा होगा कि अपने जीवन में कहीं आप परेशानी में होते हैं तो एकदम से आपको एक पुशअप मिल जाता है, किसी का साथ मिल जाता है, सहयोग मिल जाता है, न जाने उस व्यक्ति को कहाँ से प्रेरणा मिलती है कि लाओ यार इसके लिए कुछ कर दें। तो ये इसी प्रकार के कुछ पुण्य कर्म होते हैं जो व्यक्ति को पुश करने में सहयोग करते हैं। तो यहां हम अगर किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो वो भी बेकार नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि ये आज जो हम शब्द बोल रहे हैं, ये इसको हम आज टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, लेकिन ये शब्द क्या है, इस वायुमंडल में प्रवाहित हो गए हैं। कोई भी व्यक्ति कभी यहाँ बैठकर अगर ध्यान अवस्था में एकत्रित होगा तो ये विचार उसको अवश्य महसूस होंगे, उसके हृदय में स्फुरित होंगे। ये एक अलग का विषय हो जाएगा। इसी प्रकार से वेद आदि शास्त्र भी इस वायुमंडल में प्रवाहित है, किताबों में ही बाधित नहीं है कि साथ किताबों में ही लिखा हुआ है। कोई भी व्यक्ति अपने चैनल को सेट करेगा, अपने आप को ध्यान अवस्थित करेगा, जिस विषय पर करेगा उस विषय से संबंधित ज्ञान उसको प्राप्त होगा। आप समझ पा रहे हैं? अगर कुछ नहीं समझ आए तो आप प्रश्न कर सकते हैं, उसके ऊपर विचार किया जा सकता है, चर्चा की जा सकती है। इस विषय पर जितना मुझे समझ में आया वो मैंने आपके आगे पक्ष रखा। आप सभी को हाथ जोड़कर नमस्ते जी। ओके, बाय बाय।